क्यों हो हल्ला? जब झारखंडी सरापा आके बैठ चुका है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? मुझको बोलने के लिए पैसा दिखलाया है, आपको बोलने के लिए ना, आपको सुनने के लिए बुलाया है। जा और जाना बेटा, जा। ओ कमला पसंद विमल दिलरुबा, चल 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 जा। औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। मेरी माँ बहनें वहाँ जो खड़ी हैं इधर आके बैठ जाए या तो सामने बैठे। आप लोग तकलीफ होगी, दो चार बेटियां खड़ी हैं, आगे बैठ जाओ बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। आप लोग भी मेरे दोस्त। ओ हेलो, जिधर औरतें हैं उधर तुम लोग क्या कूद रहा है? इधर जा, इधर आओ, इधर आओ। जब इधर औरतें बैठी है तुम लोग वहां साइड में क्यों हो? क्यों साइड में? जब उस किनारे औरतें हैं, लड़कियां हैं, तुम लोग क्यों किनारे बैठ खड़े हो? तुम इधर आके खड़े हो जाओ, या तो उधर खड़े हो जाओ। ये क्या तरीका है जी? जलसा है? कोई जलसा थोड़ा है? अभी तक तो जगह नहीं हो रही थी, अभी तो लोग घूम रहा था। बैठना तो बैठ जा। मैं 384 किलोमीटर से चल के आया हूँ भाई। सोचा कभी आपने कि इतने ठंडे में कैसे आ गया बाबा? इतनी उम्र बुढ़ापा में छा गया हूँ, मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया, फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ। कभी सोचा आपने? बस जवान देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म है। फिर भी अल्लाह का करम है। पूरे मजमा ठीक से बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, सुनिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और क्या कहूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इसलिए हम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वाले न रहे। तो इधर सुनिए, कमेटी वाले, बहुत अच्छा जलसा हो रहा है। कमेटी वाले आप लोग इत्मीनान हो जाएं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल भालो अच्छा जलसा हो रहा है। आपने जितना सजाया उससे ज्यादा मजमा आया। अब ये अलग सी बात है कि लोग नहीं बैठने की जगह है तो नहीं बैठेंगे। ऐसा होता है इनका पेंट बहुत टाइट हो गया तो कमर में दर्द होगी, प्रॉब्लम वही, इसलिए नहीं बैठ रहा। तो इसको जबरदस्ती मत बैठाइए। जो जहाँ है हम तो कहते तिरपाल में चढ़ जाओ, लेकिन जलसे में रहो। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना है। मुसलमानों सुनो, आज तक सुन रहे हो, कितना मिला सुना, कितना जलसा सुना, जुमा के दिन सुना। पूरी जिंदगी में 10 जलसा नहीं, 50 जलसा नहीं, 100 जलसा नहीं, एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन सुन लेना। अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे।
जाके चौक में घूमेगा, मौला इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। जलसे में आके घूमोगे, चक्कर काटोगे, गुपचुप फ्री फायर क्या कहते गुपचुप चिकन चिल्ली चाउमीन खाओगे, आलू चॉप पकौड़ी खोजोगे, फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप सड़कों पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई लूडो खेले, वो कहे इस्लाम खतरे में है। लॉटरी का टिकट खरीदो, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शराब पी के घर घुसो, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठो, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। अजान सुन के मस्जिद नहीं जाते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। कुरान रख के तिलावत नहीं करते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। से क्या होगा? तो शादी में डीजे बजा और बोल इस्लाम खतरे में है। बेटा 5 लाख में बेच, बोल इस्लाम खतरे में है। अब बेटी बाप के घर में 300 बराती लेके जा, बोल इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़, कहो इस्लाम खतरे में। क्या बात है, हाय हाय हाय। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। ओ हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, सुन लो। बाबा जितना नरम है उतना गर्म है। ओ भूत, सामने से मत गुजरना, इधर से उधर जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर लो। इस कुर्सी पे बड़ों को बैठना चाहिए, कमेटी के लोगों को, दाढ़ी वाला टोपी वाला, सब चोनी अठनी बैठा है। सोचो, इस पे वो दो वो लड़का लोग देख रहा है, कैसा कैसा लड़का बैठा है, इसको देख रहा है, इसका देखा पेंट फटा है, देख घुटना निकला, बोले इस्लाम खतरे में है, इसका पांव खतरा में। अल्लाह। मेरी माँ बहन आप भी बैठे, 2-4 बातें आपको भी समझाना है। आप जरूरी है आपका सुनना, क्योंकि आप ही जो है ना मेन गार्जियन आप है। बच्चा आपके गोद में, आपके पेट में बच्चा रहता, आपका दूध पीता, आपके गोद में रहता, आपके सामने बैठता, आप सुनते देखते। आप जिस सिरकने से फातिमा बन जाएंगे, आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही कनीज़े फातिमा होगी। एक माँ जब सर पे दुपट्टा रख के, ओढ़नी रख के, चादर रख के, साड़ी रख के, अपने बच्चे को आंचल में छुपा के, अपने घर में बैठ के, अपने जबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ अपने बेटे को, बच्चे को दूध पिला देती है, शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। जब कोई माँ बच्चा को दूध पिलाने से पहले, मेरी माँ बहन सुन तू 2-4 बातें, जब अपने बच्चे को दूध पिलाना तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर कुछ न कुछ रख लेना। बच्चे को बाहर में, गली में, कुचा में, आंगन में नहीं, अपने घर के अंदर जहाँ बैठते हो सोते वहीं अंदर में बैठ के अपने बच्चे को दूध पिलाना। अपने आंचल के कपड़े के, साड़ी के अंदर, ओढ़नी के अंदर छुपा लेना। अपनी जुबान से तू बिस्मिल्लाह कहना, वो बाबू छोटा है नहीं कहेगा, तू बिस्मिल्लाह कहना, ताकि शैतानी वसवसा से दूर हो जाए और अपने बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है अगर बेटा गोद में होगा तो आगे चल के गुलाम हुसैन होगा, बेटी गोद में होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके चाल चलन के असर आपके बच्चों पे, आपके खान पान के असर आपके बच्चों पे, आपके चलने चलने फिरने के असर आपके बच्चों पे, आपकी आदत के असर आपके बच्चों पे। आप जो जो करेंगे बच्चे का असर होगा। यकीन नहीं होता, कल अपने शोहर से कहना बैगन खरीद के ला देगा बाजार से, उनकी सब्जी बनाना, तू बैगन को खा लेना, उस सब्जी को खाना, छोटा बच्चा मत खिलाना, उनको छूने मत देना, उनको देखने मत देना, बल्कि दूसरे के घर में सब्जी पकाना, वहीं बैठ के खा लेना, और अपने घर में बैठ के अपने बाबू बच्चे को दूध पिलाना। 2-4 घंटा बाद देखना, जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन आपने खाया था और बच्चा का पखाना से दाना निकलेगा। हाँ, यही कुदरत है।
यही कुदरत है। माँ नहीं, माँ खाई है, बचवा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, लेकिन बैगन का दाना बच्चा पखाना में। सोचो, जब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों पर हो सकता, तो माँ बाप के बोलने चलने का असर नहीं होगा, आदत के असर नहीं होगा, माँ बाप की हर चीज के असर होगा। तो जब अगर आप मोबाइल देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप टीवी देखोगे तो बच्चा क्या करेगा, आप झूठ बोलोगे वो बच्चे पर असर होगा, चुगली करोगे बच्चे पर असर होगा। कल की माँ नमाज पढ़ के सोती, इबादत करके सोती, तिलावत करके सोती। गौसे आजम की माँ नमाज इशा पढ़ती, मुसल्ले में बैठती, एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, बड़े पीर जब दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोती थी। आज का बाल बच्चा, माँ पेट में बच्चा है, माँ सीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ एलसीडी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा 6 माह का है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा 8 महीना का है, माँ इंस्टाग्राम देखी है, माँ यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम होली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा। ओ ताली नहीं बेटे, सुभान अल्लाह को मेरी तकरीर हंसने वाली नहीं होती, मैंने दर्द दिल बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं। कभी सुना गौर से? तेरा बेटा शराब पी के घर घुसता है, बाप नमाज पढ़ता है, क्या फायदा? सोचा कभी? तुम्हारे बच्चे भारत के सड़कों पे निकलता है, गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी सोचा? बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोचले, सोचा? तुम्हारी मस्जिदों को रोज बुलडोजर से तोड़ रहा है, कभी सोचा? मौसम में ताला लग रहा है, कभी ध्यान दिया? अजान पे प्रतिबंध, नमाज पे सवाल, सोचा? क्या करोगे जिंदगी में? कब तक जियोगे? 30 करोड़ रहने के बाद भी तुम अपना नाम फख्र से नहीं कहते हो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए थे ना, तो 150 राजा के बीच में गरीब नवाज आए थे, रामदेव प्रसाद के इलाके में आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजा रानी राजकुमारियों के बीच में आए थे। लेकिन जब मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाला था, वहाँ मौला नहीं था, वहाँ मुफ्ती नहीं थे, वहाँ इमाम नहीं थे, वहाँ मदरसा नहीं था, वहाँ मकतब नहीं था, वहाँ खानका नहीं था, वहाँ सदर सिटी नहीं थे, वहाँ कमेटी नहीं थे। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे, 150 राजाओं के बीच में चटाई डाला था, दुनिया वालों को बता दिया था, चटाई डाल दिए और वहीं से मजहब इस्लाम का काम को शुरू किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। करोड़ होने के बाद भी तुम डरते हो, क्योंकि तुमने कुरान पढ़ना तक छोड़ दिया है। तुम्हारे घर में कुरान शरीफ है, जब तुम्हारे दादा दादी नाना नानी मरे तो मदरसे के बच्चे तुम्हारे घर जाके कुरान पढ़ता है। सोचा तुम 5-5 बेटा, बाप मरा है, बाप का 5 बेटा था, लेकिन बाप के तीजा में कोई बेटा बैठ के कुरान नहीं पढ़ रहा है, कोई बहू कुरान नहीं पढ़ रही है। जो जमीन लेगा, खेत लेगा, कल्याण लेगा, मकान दुकान बाप बहू कब्जा करेगा, और कुरान पढ़ने वाले मोहल्ले के बच्चे बुलाएंगे, शर्म से डूब मर। 3-3 को दामाद VIP है, कोई कटिहार से आया, कोई बारसोई से आया है। कहाँ है? मेरा ससुर का तीजा है। कहाँ जा रहे? इसाले सवाब में जाएंगे, और बैठ के गुटखा खा रहा, और मौलाना को 50 टका दे के, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 है। अभी शब बरात आने वाली, 2 फरवरी या 3 फरवरी शब बरात है ना, देखिएगा हलवा सूजी रोटी पूरी बना के प्लेट में रख के अगरबत्ती जला के टूअर यतीम के तरह गेट में खड़ा, देखिएगा कौन मौलाना साहब बोला क्या हुआ? थोड़ा मेरे घर फातिया पड़ दिया, बच्चों सब बड़ी एकदम खाने के लिए परेशान है, सब बच्चों से हलवा देखता है। मौलाना साहब आने 5-5 को बेटा टूअर के तरह सूजी देख रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, मौला इंतजार कर रहा है। और मौला घुसा फातिया पढ़ने के लिए तो पैसा रुपया, इमसाल सुन लीजिए, जितना उलमा इलाके में सुनिए, इमाम साहब जितने, इमसाल फातिया पढ़ने का हम लोगों ने कानून बदल दिया। अब 10 रुपया 20 रुपया में फातिया पढ़ना बंद। जिसके घर में जाएगा शब बरात में मौला, अगर प्लेट के बगल में 10-20 टका रहेगा, बैठेगा नहीं, सूजी में फूंक के निकल जाएगा। फातिया पढ़ना नहीं, सूजी देखो फूंक दो, अगर 30 टका देखो तो सूजी उठा के फूंको। जब तक 100 रुपया नहीं तब तक बैठ के फातिया पढ़ना नहीं।
पूरा घर मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हैं हम। कोई मौलाना इलाके का ऐलान कर दो, चैनल देख रहा है, मौलाना टेंट हो जाओ, जनाजा में पैसा देगा, जनाजा पढ़ाने में पैसा देगा, 40,000 लेंगे तब तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएंगे। ठेका लिए है हम, फ्री सब काम करेंगे, फ्री कर करके तो मौलाना का गत इतना गिरा दिया कि 7-8 हजार में मौलाना मस्जिद में रखने लगा। अगर मौलाना सब टाइट हो जाए ना तो 20,000 देने के लिए पूरे लोग परेशान रहेगा। सही बात, बिल्कुल 20,000 देगा, क्यों नहीं देगा जी? इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, मत घर मकान बना। मार्बल टाइल से मत लगा मेरे दोस्त, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में फूस के मकान में रहो, पुआर का घर बना लो। फटे हुए कपड़े पहन मेरी माँ बहन, टूटी हुई चटाई पर सो, क्रीम पाउडर लगाना बंद करा, औलाद को पढ़ाना शुरू कर। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चेहरा क्रीम से नहीं, तुम्हारे बेटे की तिलावत कुरान से तुम्हारा चेहरा चमकेगा। वाह क्या बात है। पढ़ा, औलादों को पढ़ा। माँ बहने को नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहन जितनी बैठी है ना, इसमें 5% भी नमाज नहीं पढ़ती होगी, 3%। ठंडों में वो भी गोल नमाज नहीं पड़ेगी। कहीं मेला लगा है मजार का, उर्स का, बाबा का, तब इन लोग का ही देखना। 3-3 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला क्या हवा। कहाँ जा रहे हैं? नहीं पड़ेगी शबे बारात पूरी जिंदगी में कौन नहीं खोली। आप लोग कभी घर में बहू बेटी को कौन पढ़ते देखे अभी तक? हाथ में मोबाइल देखे होंगे, रिमोट देखे होंगे, सामने में LCD सामने बैठ के है ना कुछ देखते, सीरियल देखते हुए, लेकिन कभी कुरान पढ़ते नहीं देखेंगे। ये लोग शबे बारात में कौन सी पढ़ेगी? शबे बारात के चांद दिखाएगा तब कौन सी लोग पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी फिर भी पढ़ेगी, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि उसकी बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, ये लोग पढ़ेगी। जब कुरान पढ़ती कभी सुने घर में? कभी सुनना देखना, जब तेरी बीवी तुम्हारे घर के बहू बेटी कुरान पढ़ेगी तब कौन सी पले निकालेगी, निकाल के बहुत देर तक देखेगी, देखेगी फिर माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? बोले बड़की बहू कुरान पढ़ रही है। बोले पढ़ रही, कोई मरा क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरेगा। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, मसलके आला हजरत में मजार जाना औरतों को मना। न वो अजमेर जाए, न कलियर जाए, न कछोछा जाए, तो अपने घर में अच्छी लगती हो घर में रहना। क्रीम पाउडर लगा के, सुरमा काजल लगा के हटिया मोड़ चौक बाजार मार्केट मत जा, मेला झमेला मत जा। क्रीम पाउडर चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके, माथे के बाल को, सर के बाल को झाड़ के, बेहतर कपड़ा पहन के, कान में चूड़ी पहन के, अपने शोहर के रिसालत मसलके आला हजरत हजरात आप कुर्सी लाओ की निगाहों से देख रहे हैं पीर रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे फरीदियत हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब किबला सज्जादा नसीर खान काहे जोगिया शरीफ से चलकर तशरीफ ला चुके हैं। जितने लोग पीर साहब किबला की जियारत कर रहे हैं, हाथों को उठा करके इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बुलंद आवाज से सारे लोगों की आवाज ऊंची हो जाए और मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बस हजरत आ गए हैं, बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए, है ना। माशाल्लाह 7 मिनट और बोल देते, 5-6 मिनट, चूँकि हजरत तो शिफ ला चुके हैं। अब पीर साहब आने के बाद जलसे का नियम होता है कि तकरीबानी होती है। जलसे का एक नियम है, एक कानून है कि जब एक खतीब या एक शायर दूसरा आ जाए तो तीसरे को बैठना है। यही नियम है, ये हम लोग सिस्टम हम लोग रखे हैं। जब हुजूर आ गए हैं, पीर साहब तशरीफ ले आए हैं, अब मुझको माइक पे देर तक रहना, ये कमेटी वालों को भी तकलीफ होगी। होगी नहीं तकलीफ? क्यों नहीं होगी? होगी, होनी चाहिए। तकलीफ होगी। हजरत आ गए, कसम खुदा के चेहरे में देख रहे रौनक, इतनी उम्र होने के बाद भी। बिल्कुल और इतने उम्र के बूढ़ा इस गांव में खांसता होगा, आग तापता होगा जो पहुंच, इतनी उम्र के बूढ़ा, क्योंकि नमाज रोजा करेगा नहीं तो ये इबादत के चेहरा है, ये रियाजत का चेहरा है।
ये तिलावत का चेहरा है, सच्चाई का चेहरा है, ईमानदारी का चेहरा है, ये बुजुर्गों का सदका है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ी देर सुनोगे? अरे कितनी देर बोलना है? अरे कितनी देर सुनना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 घंटा? मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, सो मेरे घर में फोन कर देना, चूंकि 2 घंटा बोलेंगे घर नहीं जा पाएंगे, इधर कहीं एडमिशन होटल में हो जाएंगे। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो 4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम कटिहार किशनगंज में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठेंगे चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा सभी जन्नती जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत आएंगे। तो मेरी माँ बहन, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन लगा करके गैर मर्दों को दिखाना ये गुनाह और ये हराम है। बेशक बेशक। अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करना गुनाह। अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। काजल लगा के, पाउडर लगा के, चेहरा जहाँ बेहतर बना के, सुंदर मुखड़ा चेहरा सजा कर शोहर के पास जाके खाली बैठ जाना, मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर को दिखाती है। हम लोग को बीवी श्रृंगार करके दिखाएगी, क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास आएगी? हाँ, बीवी कभी क्रीम पाउडर लगा के सुंदर मुखड़ा सजा के सुंदर बन के यानी श्रृंगार करके शोहर के पास आएगी? शोहर के पास आएगी भूत की तरह, भूत जैसे भूत घुसने लगे। शोहर के पास आएगी चुड़ैल की तरह। चुड़ैल, चुड़ैल देख क्या हो जानते हैं? 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओगे। लेकिन जब ये लोग कहीं शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण हो, कहीं दावत हो, कहीं वलीमा हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी कोटरमरी, मतलब इतना चेहरा सजा के निकलती है, लगता है गांव के मोहल्ले की औरत नहीं विदेशी है। इतना सुंदर बन के वो शोहर के पास जाती तो 2 रकात नफल का सवाब मिलता है। गैरों के पास जहां 50 तरह के मर्द आएंगे इलाके का शादी में, वहां बन संवर के जा रही है। और लड़कियां तो बीच हाथ में मोबाइल लेके जाती हैं। और जहां मंडप में है, शादी का मंडप, जहां दुल्हन बैठी है, जहां सजावट है, वहां बीच बीच में फिर सेल्फी लेती है और मुंह पक्का कुल्फी तरह। कभी सोचा आपने ये चेहरा गैरों को दिखाना कितना गुनाह है? मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कभी गैरों को अपना चेहरा श्रृंगार ना दिखाना, अपने शोहर को दिखाना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैरों को दिखाओगे, चेहरे पे गोश्त ना हड्डी नजर आएगी। मैदान महशर में अपने शोहर से मोहब्बत करना। अजमेर कलियर, कछोछा मदीना, कछोछा बगदाद और बगैर जरूरत के किसी मजार का चक्कर ना लगाना। अल्लाह ने दौलत दी है, हज उम्रा कर लो और मक्का मदीना की जियारत कर लो। लेकिन नहीं, मेला में देखना बीवी झुलुआ में झूलती है और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलुआ में झूल रही मेले में। कल एक जलसा था, हजरत गए थे कल, बहुत लंबा, इतना मजमा तो कोना में नहीं था, लाखों मजमा था। कल स्टेज में जाने में हम लोग को 35 मिनट लग गया। रूम से स्टेज में जाने में 35 मिनट लगा, इतनी भीड़ थी। काफी औरतें मन संवर के घूम रही है, लड़का उधर, लड़कियां इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, खाली चक्कर काटने में लगा रहा। वो बाप वो माँ कितने बेहिस हैं जिसकी बेटी जवान जवान जाके मेले में, उर्स में, झमेले में, जलसों में घूमे। कभी सोचा आपने? इन मुसलमान की बेटियां 1-2 नहीं, 5-6 नहीं, 10-20 नहीं, 2-400 नहीं, 2-4 हजार नहीं, 17,000 मुसलमान की बेटी भारत में अपने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है?
मोबाइल का ये चक्कर बड़ा खराब चक्कर है। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है। कॉलेज जाए तो मोबाइल लेके, घर में रहे तो मोबाइल लेके, खेत की तरफ जाए तो मोबाइल लेके, बाजार में जाए तो मोबाइल लेके। पता नहीं वो बेटियां मोबाइल क्यों लेके इतना घूम रही है। और जहां माँ बाप रहे वहां टावर गए। माँ पूछ रही, अरे किसका फोन आया? कहाँ टावर है? और खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। कभी सोचा? जवान बेटियों को मोबाइल देते हो और कहते मौलाना बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है। अरे अपनी बेटियों को तू कनीज़े फातिमा बना दे, कनीज़े फातिमा बना, तब देख तेरी बेटियां गलियों में चलेगी ने। किसी के मर्द में वो ताकत नहीं कि तेरी बेटियों के ऊपर नजर कोई दौड़ा सके। अब मोबाइल लेकर के, बाल फैला करके, गर्दन में मफलर लेके चलेगी तो छेड़ेगा। मौला लड़का लोग बहुत ये हो गया है, बेटियां छेड़ रहा है तो अपनी बेटी को सजा सवार के गलियों में घुमाओगे, रोड में चलाओगे, मार्केट में भेजोगे तो ये तो मामला उल्टा होगा। वरना बेटियां, जो बेटी माँ बनती है ना, वही उनके कदमों में जन्नत है। बेटी जब पैदा होती है तो वो रहमत है, दुल्हन बने तो रोशनी है, और जब वो माँ बने तो जन्नत है। आंचल उठाए तो गारंटी है, चेहरा देखे तो हज का सवाब है, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। चल थोड़ी देर सुनोगे? थके नहीं नो? अभी मैं शुरू हुआ हूं। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ नहीं मेरे दोस्त, 12-1 बजे रात के बाद हाथ उठाना मना है। पांव उठाना चालू करो। इनकमिंग चालू रखना, आउटगोइंग चालू रहेगा। हाथ मत उठाओ, पांव उठा के चल जाओ। आकर के मुसाफा कर लो, 10-20 रुपया खर्चा होगा, हाथ पांव का दर्द खत्म होगा, रिलैक्स होके बैठ जाओ। जब भी मेरी तकरीर हो, हेलो, वो वहां जो वहां जमा होके जो ये लड़का है उधर जो तुम बोल रहा है, बेटा सुनो, बाबा सिर्फ ये नहीं कि यहीं देखता है, बहुत दूर तक देखता है। हाँ, क्या लगता है कि सब अच्छा आदमी आता है? इसमें बतौलाबाज भी होगा, पियंकड़ भी होगा, मताल भी होगा, चिलम 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 वाला भी। क्या लगता है आपको? एकदम होगा, एकदम होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा किसे बोले? खुदा के वास्ते जलसों में आओ तो मेरी हर कीमती बात में एक बात पे अमल करो। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। और जब शोहर बाहर से घर आए ना, खेत से मजदूर करके, बाजार से व्यापारी करके, मिस्त्री काम करके कहीं से घर आए, तो अपने शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ के मतलब पिस्तौल लेके मत चला जाना। मतलब 1 गिलास पानी भर लेना, गिलास में दोनों हाथों से पकड़ना। शोहर पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए, उससे मत देखना, तू अपना हक अदा करना। 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के पास जाना, शोहर का चेहरा देखना, देख के हो सके मुस्कुराना, मुस्कुरा के बगल में बैठना, हाथ में पानी दे देना। उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाया माल में लिखा जाएगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी दे के बगल में बैठती है। हम लोग को बीवी सब दोनों हाथ से पानी देगी, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ बहू बेटी नहीं, ये लोग बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बार सोई के उस पार की बात बता रहे हैं, यहाँ बात नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग ठीक है, बार से उधर। मेरी माँ बहन, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, कोशिश कर कहीं से फातिमा बन। फातिमा बीवी जानते हो, एक कपड़ों में 17 पेवन लगाती थी, लेकिन पेशानी को जब जमीन पे रख देती बीवी फातिमा, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहू बेटियां कुरान खोलती तक नहीं, नमाज पढ़ती तक नहीं। तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। जब शोहर मजदूरी करके थके हारे घर आए तो अपने शोहर के तुम पांव दबाओ, खिदमत करो। यानी शोहर के पांव दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के पांव दबाती है। 1 दिन दबाएगी तो 70 तोला, 2 दिन दबाएगी फिर 70 तोला, 3 दिन दबाएगी फिर 70 तोला। गुना घटा करते रहो, 10 साल भी खिदमत करते ईमानदारी से, तो नेकियों का पहाड़ उनके नामाए माल में जमा होगा। लेकिन आजकल की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
यहाँ आपके चांद क्या है, चौंधी ना, चौंधी, चौंधी से क्या औरत है? नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। यहाँ नहीं, कटिहार के उस पार। आप लोग ठीक है? माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तू बेटी है रहमत है, तू माँ है कदमों में जन्नत है। क्या है? कदम की जन्नत कहाँ है? माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने नहीं कहा, हाजी साहब पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। तेरी माँ बूढ़ी है ना, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, डॉक्टर हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज का नौजवान जहाँ शादी हो जाती है ना, वहाँ कहाँ बूढ़ी मार, कहाँ बूढ़े बाप। वो बीवी नहीं लगता, वो जादूगरनी है। बीवी जो कह दे लड़का उसी के पीछे पागल है। बीवी के फूंक में इतनी ताकत है, हम लोग मौलाना मौलवी फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं कर सके। लेकिन आजकल के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 5 साल असर रहता है। अब वो क्या कह के फूंकती वही जाने। यहाँ औरतें फूका फूकी नहीं, आप लोग नहीं है उधर के बाद, आप लोग ठीक। तो मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए और आने के बाद दीन को फैलाया। आज कुछ लोग कहते इस्लाम मिटा देंगे, कुरान को बदल मिटा देंगे, ये इनकी भूल है, ये झोला छाप नेता, ये कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। याद रखना मुसलमानों, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। लेकिन तू अमल कर, तू बिगड़ता जा रहा है, तू अमल कर, बेटा बेचना बंद कर। अच्छा, बारसूर इलाके में इधर बेटा बेचता है क्या? अरे शादी में बेटे को बेचते हो, 4-5 लाख मांगते हो, डीजे भी बजाते हो, पड़ाका भी फोड़ते हो। 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद। पड़ाका में कोई फायदा नहीं। 20 साल पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा। 15 साल से फोड़ रहा, कोई फायदा। 10 रुपया फोड़ के देखा, 20 टका फोड़ के देखा, 30 रुपया फोड़ के देखा, 50 रुपया तक का पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा। जब फायदा ही नहीं है तो पड़ाका क्यों फोड़ोगे? पड़ाका फोड़ के कोई फायदा नहीं होगा। 2026 से जब बेटा बाराती लेके जाना तो मेरे दोस्तों पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना। मारना समझी, घर सीधे उड़ा देना, जन्नत सीधे घुस जाना। जब तुमको जन्नत ही जाना है, सवाबे लेना है। जब मौलाना चिल्ला चिल्ला के करता पड़ाका मना है, शरीयत ने मना करा है, इसे नाजायज करार दिया है, फिर भी तुम पड़ाका फोड़ते हो। सवाब की नीयत से फोड़ते हो, तब न फोड़ते हो। अगर ये नीयत नहीं तो फिर फोड़ते क्यों हो? और अगर फोड़ते हो तो फिर पड़ाका क्यों? बम लेके जाओ, मारो समझी घर, एकदम 3 गोई की मरतो मारो, खत्म, सीधे जन्नत। तौबा कर, जिस मोहल्ले से डीजे और पड़ाका जाए उसके बाराती में जाओगे क्या? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 नौजवान खड़े होगे क्या मौला हम नहीं जाएंगे? 10 नौजवान जिसके गांव से बजा और डीजे बजा, बाराती और पड़ाका और डीजे लेके जाए, उस बाराती में जाओगे क्या? 10 लड़के खाली हाथ उठाते, ज्यादा नहीं, 10 को मर्द चाहिए हमको, 10 मर्दों की जरूरत है। जाओगे? हाथ उठा के सब मजमा कहो नहीं आएगा, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, कहो नहीं जाएंगे। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, कसम खुदा की शादी के दिन हम लोग इतर खुशबू लगा के, पगड़ी लगा के, शेरवानी पहन के, पड़ाका का झोला लेके आगे गाड़ी में बैठते और फूंक फूंक के फेंकते। ये गलत तरीका बंद करो, इससे कौम का पैसा भी बर्बाद, हमारे बच्चे निकम्मे रह गए। मुसलमानों, आपने सोचा 3 लाख 4 लाख में बेटा भेजते हो? कभी सोचा? वो लड़का बेरोजगार है, पूरी जिंदगी पबजी फ्री फायर खेला गली में बैठ करके। यहाँ कम लड़का है यहाँ पे जितने 12, 13, 14 साल का। ये लोग क्या लगता है? लोग सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर का मास्टर। पूरा गांव का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता। पूरा गांव में कोई कुकुर नहीं मिलेगा, जहां कुकुर बैठता था सूता था वहीं लोग बैठ के सोता है, गेम खेलता है, मथवा सटा के मर 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 मर, पूरा कुकुर हवा। जहां कुकुर सूता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया।
तौबा कर, बेटों को पढ़ा, रात को सोएगा जल्दी, सुबह उठेगा जल्दी, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कभी आपने सोचा, कभी सोचा इतने लोग बैठे हो, कुछ जानते हो? 50 साल से कब्रिस्तान जाते हो, दादा को दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, कितने गांव के लोगों को दफन किया, तुम दफन होने के लायक हो गए हो, लेकिन अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। पूरे खेत खलिहान कहाँ है सब याद है, सब कुछ याद है, लेकिन दुआए जनाजा याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ तक याद न कर सका। 50 साल से 60 साल 70 साल से ईदगाह जाते हो, हर साल ईदगाह जाते हो 2 मरतबा ईद बकरीद में, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। नूरी भाई जानते हैं, मुर्गी जब नहीं कर पाते, वो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में इमाम के पास टूअर यतीम की तरह खड़ा है, मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी, और बाप जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी मुर्गी खतरा में। कभी सोचा एक मुर्गी जब करने के लायक नहीं, न जनाजा पढ़ने के लायक, न नमाज पढ़ना जानते हो, न वजू करना जानते हो, क्या ये जिंदगी है? मोबाइल 50-40 हजार का लेके क्या करोगे? बेटे को नीरा जाहिर रखोगे तो वजू करने का ढंग भी याद नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं, शादी में जो मौलाना कलमा पढ़ा है 20 साल 10 साल 15 साल पहले, वही कलमा पढ़ा दोबारा नहीं पढ़ पाया। क्या लग रहा है आपको? झारखंडी कोई तकरीर उधर के नहीं, वो जमीनी हकीकत को मुआयना करके ही बोलता है। आप नमाज पढ़ने जानते हैं? कुछ नहीं जानते आप। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, मौलाना मौलवी देखते हैं, मसाला लड़कों को नमाज पढ़ते देखते हैं, तो हम लोग पहले पढ़े हैं, मदरसा में बैठे हैं, संदर कुरान अम्मा परा अलिफ लाम बगदादी कायदा सब पढ़े, मौलाना पास बैठे, नियत नमा लेके गए, रटे 6 दिन 5 दिन 4 दिन लगा तहियात याद करने में। मौलाना ने कहा ठीक है बेटा याद हो गया, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर उसको याद किए, फिर सुनाए, पास किया, फिर दुआ मासूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, अलहम्दो शरीफ याद किए, कुछ सूरत याद किए, तब अभी नमाज में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले अली बाता से पढ़ना पड़ा, हम मपरा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमा याद किए, घर को छोड़े, मौसम बैठे, मस्जिद में पढ़े, तब जाके आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग पूरी जिंदगी में न कभी अम्मा परा खोले, ना अलिफ लाम पढ़े, ना अम्मा कायदा पढ़े, ना अलिफ बाता देखे, ना संदर कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। जुमा के दिन ठीक है पढ़ लेते हैं, और भी नमाज पढ़ते हैं, रमजान में पढ़ लीजिएगा, और भी नमाज पढ़ते हैं। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है, आप लोग जीन है, एकदम जीन, पक्का जीन। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। अब आप लोग सोचिए, अली बाता देखें, हम परा छुए, हम परा खोले हैं, लेकिन जुमा के दिन देखिएगा अल्लाह अकबर, झूठे मूठे फुसूर फुसूर, जब कुछ पढ़ो बेल किया तो झूठे और सलाम फेरेगा। रे बाप, लगता मक्का देख रहा है। अजब नमाज पढ़ता है, कुछ नहीं जानते हो। अब तो बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो मेरे दोस्त। कितने बच्चे बिगड़ गए, शराबी बन गया। 13, 14, 15 साल का बच्चा मोबाइल देखते देखते 18 साल उम्र नहीं, पूरा जवान हो गया खाली मोबाइल देख करके। अश्लील वीडियो, गलत वीडियो, गलत लड़कियों का फोटो देख करके 18-20 साल होते होते घर से बाहर 12 बजे रात तक कहाँ बैठ करके चुपचाप फोन करेगा, ठीक 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 ठीक। मतलब किससे बात करता है इतनी रात में? रे कौन है लाइन पर? रे बोले हजरत आप जाइए, ये सब पर्सनल बात है। कितना लड़का कान में हेडफोन लगा के, हम लोग देखते हैं गलियों में अपने अपने मथुआ हिलाएगा और गाना गाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा। ये दिल है, दल है, ट्रैक्टर है, जहाँ
यहाँ दिल क्यों देते हो? ऐ मेरे दोस्तों, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल लेना है प्यारों को, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, सजदे में सर को रख दो, सुभान रब्बिल आला पढ़ दो। ऐसा नमाज में लगेगा कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। इसलिए बेटा बेटी दोनों से मोबाइल छीन लो। 17,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मत दो मेरे दोस्त, मत दो। कितना घर उजड़ गया है, कितना घर बर्बाद हो गया। रात में बेटियों को मोबाइल दे दोगे, वो भी तो मानुष है, आदमी है, फिर फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम खोल रही है, यूट्यूब देख रही है, गलत गलत वीडियो यहाँ वहाँ, वो बातें सुनते सुनते। अब जवान लड़की है, भोली भाली बच्ची है, उनका दिमाग कच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है, सीधे किसी लड़का मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप खोज के और सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार जान दे देंगे, प्यार। पूरा लड़का पागल। अब वहां लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जहर खा लेंगे, जान दे देंगे। ये प्यार नहीं है, ये हवस है। काश तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती तो गैरों के मोबाइल में चैट नहीं करती, बल्कि बेटियां अदब के दायरे में सो के, सर पे दुपट्टा रख करके, दाहिने करवट में सो के अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। क्या बात। आप लोग थक गए? आप लोग थक गए? नहीं थके? मेरा टाइम जो, मैं 1 बजे कुर्सी पर बैठा हूँ और 15 मिनट तो मुझको हर हाल में बोलना होगा, क्योंकि मुझको यहाँ से 450 किलोमीटर भी चलना होगा और 1 घंटा ही सब मौलाना बोलता है। और हजरत तशरीफ ले आए हैं, उम्र का तकाजा है, ठंडा का मौसम है। हुजूर को बिठा के बहुत देर तक, पीर साहब को बिठा के, ये पल पूरा लोग इलाका में बोलेगा कि झारखंडी कैसा मौलाना जी, पीर साहब को बिठा के तकरीर कर रहा था 1 घंटा 1.5 घंटा तक। अच्छा मामला है, कैसे नहीं होगा? बहुत जरूरी है। सुनोगे? कितना में सुनना चाहते हैं? हाथ मत उठाए, पाँव उठाइए। तब आना जाना चालू। 10 को 20 बोहनी नहीं हुआ, बस 2 घंटा बोलिए। बोलेंगे, हर आदमी बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? जब मोहब्बत तुम्हारे तरफ से होगी तो मोहब्बत मेरे तरफ से होगी। आप खाली मोहब्बत इधर से कर रहे हैं, आप लोग मोहब्बत जाहिर नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये 20 टका ये मोहब्बत है, ये कहाँ से लाया है मोहब्बत? देखते हैं, इधर मोटिया सोटियल मोहब्बत, ये क्या है? इसे मोहब्बत है, ये सब हाँ? अरे माशाल्लाह 50 रुपया हिल रहा, देख रहे हिल रहा है। अब 2 घंटा बोलिए। जब तक इतना नहीं होगा तब तक तकरीर छोड़ेंगे नहीं। आजा बेटे, ओ दोस्त थोड़ा हिलिए डोलिए, जो पटिया आ रखा है बड़वा था, ये तो रास्ता जाम करके रखे हैं। 10 टका देंगे, 10 रुपया मोहब्बत है। सुनोगे? अरे सुनोगे? कितना में सुनना चाहते हैं? ये मोहब्बत है, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। सुनो, ये सिर्फ एक मोहब्बत जाहिर है ताकि लोगों को एक मजमा बेदार हो। मजमा बेदार करने का ये तरीका है, पैसे का ये नहीं। पैसा आप वापस ले सकते हैं, सिर्फ अच्छा से सुन लीजिए, यही काफी है ना? 50 का नोट यहाँ चलता है, मुझको पता हो गया कि बारसो इलाके में 50 ही का नोट चलता है, उससे बड़ा नोट नहीं। 20 और 10। आप हजरत आप बोलते रहे यहाँ 500 नोट चलता है। हमको नहीं लगता है, बारसो इलाके में उतना बड़ा नोट नहीं है। बट अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद सालिक, मेरा फैन है ना। हाँ, बहुत एक जगह बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं, एक रील से दूसरे हाथ दौड़ाते हैं, आप ही निकल जाते हैं। हम बोले बेटा तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते, ये कमाल क्या? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये सही है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये अल्लाह का करम है। उम्र इतनी होने बाद आज 2 तारीख से बाहर में सीमांचल इलाके में 2 तारीख से
अरे कल मालूम है रांची का जलसा है, अब सोचो यहाँ है और कल रांची और फिर कल 11 को किशनगंज आएंगे, फिर 12 को उड़ीसा रहेंगे, 11 सोचो कैसे सफर करते होंगे। सोचा है कभी आप? मौला लोग पैसा मांगता है, ये करता वो करता, भैया तकरीर का पैसा नहीं, वो आने जाने का जो परेशानी होती, ठंडा में कोई निकल, अभी जलसा करके सब अपने घर जाएंगे, हमको कल 450 किलोमीटर जाना होगा। लेकिन ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ? घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकलो, माँ का चेहरा देख के निकलो। बाजार जाने लगो, माँ का चेहरा देख के माँ के कह लो, माँ हम मॉल जाते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ खाने का सामान ला देंगे। तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी तुमसे फरमाइश नहीं करेगी कि बेटा ये ला देना वो ला देना। लेकिन तू पूरी जिंदगी में कभी बूढ़ी माँ को नहीं पूछा। बाप दरवाजे पे टुकटुकी बांध के देखता है, टुकटुकी बांध के देखते बेटा चला जाता है, बाप देखते रहता है। कभी तौफीक नहीं कि बाप को पूछ ले, बाप हम बाबा जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने ला दें। एक मतलब पूछ के देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। लेकिन तुमने जिंदगी में बूढ़ी माँ बाप को नहीं देखा। ठंडा आए हुए घर, अभी ठंडा आए हुए मौसम 1.5 महीना होने चला, किसी ने माँ के कमरे में घुस के देखा माँ कहाँ सोती हो, माँ कम्बल ठीक है कि नहीं, गर्म पानी बहुत देती है, च्यवनप्राश ला दे माँ, ठंडा मत निकलना माँ, ये कपड़ा पहन लेना माँ। कहीं माँ को पूछा? कहीं बाप के कमरे में बैठा नहीं बैठा? कहीं माँ को पूछ के किया बाजार नहीं किया? बीवी को पूछ के जाएगा, और नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से गुपचुप, लड़का चुप है चुप, 20 को गुपचुप लग गया। बीवी कोना में बैठ के मार रही। उनकी सास पूछते बहू कौन सी? एक गुपचुप 10 नहीं, अपनी बीवी पूरा गुपचुप का ठलवे उठा ले। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी सलाम करना, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। ये लोग सलाम करती है आप लोगों को कभी? अरे जुमा पढ़ के आता तब करती है? नहीं करेगी। ये लोग साल में एक दिन सलाम करती है, ईद में HD सलाम। ईद का सलाम देखे इन लोगों का। शोहर ईदगाह से आएगा, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, कहता आज चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, ईद की नमाज पढ़ के, बीवी से दुपट्टा ओढ़ने सड़िया हाथ में लेके अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग नहीं, उधर आप लोग दूध के धोले हुए। इसलिए बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल ने। कौन मना किया कि मोहब्बत मत करो? मोहब्बत तो करना चाहिए। कौन मौला का कि बीवी से मोहब्बत मत करो? भैया इतनी मोहब्बत करना, हो सके तो तेरी बीवी खाना खाने बैठे तो एक ही दस्तरखान में मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो बीवी का खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर पानी गिलास में बच गया और वो पानी शोहर पी ले, ये गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे हम पूर्णिया। एक लड़का सुन के घर गया अमल करने के लिए, बीवी बोला एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है? निकाल। निकाले, बोला तू आधा पी। बीवी पीने लगी, बोल रुक 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 रुक, उतने पियो, रुक आधा दो मुझको। बोला क्या है? बोल सुन्नत अदा करेगा। बीवी का बचा हुआ पानी उसका शोहर लेके पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, गांव देहात में सब होता नहीं, अब देख के माँ निकल गई माथा पड़ के, बोला अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई। क्या हुआ रे? मेरा घर बर्बाद हो गया। तो कहने मतलब है कि इसके लिए बेटियों को बेटों को मकतब में पहले पढ़ा,
मदरसे में पहले पढ़ा, दीन पहले सिखा। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो सोएगा भी तो सुन्नत की तरफ, बैठेगा तो भी सुन्नत ही मुस्तफ़ा अदा करेगा, खाएगा तो सुन्नत अदा करेगा, जब वो चाल चलन चलेंगे तो सुन्नत अदा करेंगे। आज बच्चे क्यों आवारा की तरह चलते हैं? जब बच्चे को बेटा जवान होता है तो बाप पढ़ाई के लिए सोचता है, बेटा शादी के लिए सोचता है, शादी में 4-5 लाख लेता है, केटीएम गाड़ी, सोचो मोटा टेर वाला गाड़ी मांग रहा है, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। सोचा कभी? सोचा? पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा उठा, वरना मांगना बंद कर। बिन मांगे बेटी बाप दे, उसी को ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। तोहफे में बेटी बाप दे वो जहेज है, डिमांड करोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। आज तुम लोग हराम खा खा करके लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा अपने खाते हो और साथ में हम लोग को भी खिला देते। अब हम लोग जो बच्चा फूकते थे पहले चुप होता था, अब चुप नहीं होता। अब एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूकवा लो, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके बचवा चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा ठीक से फूकिए, गए ठीक से फूकते हैं, उनके घर 4 लाख लिया था, खिला दिया, असर फूक में असर खत्म। हराम से तू बच, अपने मस्जिद के इमाम को बचा, महल्ले इलाके के औलमा को बचा, सूखी रोटी खाना, चटाई पे सोना, उन बेटे को पढ़ाना। बेटा कहेगा बाबा मुझको 3 लाख में बेचना चाहते हो, 4 लाख में बेचना चाहते हो? बाबा मत बेच, मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे दरों को सजाया था, घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, चौक में खड़ा हुआ था, सब मिलके ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह इशारा भी हो रहा है। हजरत बहुत देर तक हुजूर आके बैठ गए। पीर साहब उम्र का तकाजा है, उम्र काफी है, और हुजूर को बैठा के देर तक बोलना ये अदब के खिलाफ। मैं 1 घंटा से 3-4 मिनट ज्यादा ही बोल दिया। आप लोग नहीं थकते तो 5-10 मिनट बोल देते। कैसे पता चलेगा नहीं थका है? पता कैसे चलेगा नहीं थका? पता कैसे मुझको लगेगा कि नहीं थका? उसको पता लगाने के लिए नहीं, हाथ नहीं, पाँव। हाँ 10 टका चलेगा रे? नहीं चलेगा रे, फट गया रे बाबू। 7 टका GST कट जाएगा, 3 टका में क्या होगा रे? मोहब्बत है, मोहब्बत क्या होगा? क्या हुआ? ना सही पढ़ने वाला, ना सही पढ़ने वाला कोई है? कौन है? क्या नाम है? मुबारक हुसैन साहब। माशाअल्लाह 1 घंटा मैंने आपका वक्त कीमती ले लिया। क्या आप लोग घबरा गए कि बाबा बहुत देर तक बोलता है? अब झोला पार करो, बोरा पार करो, बैलगाड़ी पार करो, ट्रैक्टर पार करो, सब पार करो, जो जो करना है करो। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। अरे माशाअल्लाह मेरी चाची देखिए, इतनी उम्र हो के 50 रुपये अल्लाह ताला चाची की उम्र में सेहत में, आंखों में रोशनी दे दे, सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, हर बीमारी से दूर कर दे। या अल्लाह इस चाची के उम्र में बना बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन। एक औरत हो के 50 का नोट देती है, ये कम बड़ी बात नहीं है। देखिए ये मैं पैसे की भूखा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को हाथ खुलवा रहा हूँ, जुबान खुलवा रहा हूँ, ताकि आने वाले शोरा खुतबा जब आएंगे तो जलसे में एक रंग पैदा होगा। मनहूसियत की तरह हो गया है, ना कोई सुभान अल्लाह बोलना, ना नारा लगाना, चुपचाप बैठना। एक से एक शायर रहता है, बैठता है। अरे भाई जब शायर जलसे में आओ तो जज्बे के साथ बैठना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करना, पढ़ना, ताकि वो शायर मुकर्रिर को मन लगे। देखिए एक आदमी 100 का भी नोट दे दिया, दिया कि नहीं दिया? बार सोई में कुछ भी हो सकता है। मैं इस जलसे को कैसे लिया, कैसे आया, ये मैं जान रहा हूँ।
हबीबुल्लाह नूरी जिद कर दिया और उनके दोस्त अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा ना, वो सद्दाम भाई कलकत्ता में रहते हैं, बहुत मुखलिस लड़का है, गए मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छा है। सद्दाम भाई हमेशा कहते बाबा जब उधर आइएगा कलकत्ता में, हम एक इलाका बना लिए हैं सद्दाम भाई ने, एक पहचान बना अपने हिस्न इखलाक के जरिए, तो लोग बहुत मानते थे। उन्हीं की बात को लेकर के हम लोग आ गए, वरना मेरी तारीख आज कहा थी, मैं कहाँ जाने वाला था, हम क्यों बताएंगे मुझको कैसे तबीयत लग रही है, मेरा कैसे परेशानी मेरी है, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है ना अच्छा है, हम क्यों बताएंगे, क्या आप डॉक्टर हैं? सद्दाम आए बस इन्हीं की वजह से, किधर है, इन्हीं की वजह से बहुत पूरे कलकत्ता को, मैं अपने इलाके में जहाँ रहते हैं ना 5 किलोमीटर तक इसको सद्दाम भाई बच्चा कलकत्ता जैसे शहर में इसको याद कर। ये मोहब्बत है, उसने अखलाक है। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब तू अपने घर से बाहर मजार के नाम पे मत निकल तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। तेरे नस्लों में आज भी बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, तू काश अगर कनीज़े फातिमा बन जाए। नबी की बेटी फातिमा जहरा जब आखिरी आखिरी हो गई, जागने के आलम से पहले अपने शोहर अली को बुलाए, कहा मेरे शोहर, मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे की नमाज को पढ़ने से पहले मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में घर के अंदर छुपा देना, जब सूरज डूब जाएगा तब मेरा जनाजा लेके कब्रिस्तान जाना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कौन सी शर्त है? कहा नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे किसी ने मेरी सूरत, मेरा चेहरा नहीं देखा, तो मरने के बाद कैसे देखेगा? तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। वो फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में खूबसूरत नहीं थी, और अली जैसा दुल्हा पूरे दुनिया में खूबसूरत नहीं। मस्जिद नबी के शहर में निकाह पढ़ा दिया गया, कोई बाजा गाजा नहीं, कोई खाना कपड़ा नहीं, कोई क्या कहते हैं मिठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बराती नहीं, कोई पड़ाका नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई रोशनी नहीं, चंद खजूरों को बांटा चंद साहब के बीच में। अल्लाह ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा हुसैन पैदा किया। मैदान करबला पहुंचा, 22,000 फौज के मौजूदगी में 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, तलवार उठाया तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, पूरे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रख के एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। किन से मोहब्बत करना? माँ बाप से। सबसे ज्यादा माँ के कदम में जन्नत है, हम लोग के कदम में नहीं। इसलिए घर से निकलना तो माँ का चेहरा देखना। कभी बाहर सोई गए हो, हाईवे रोड के सामने आगे जाना, बड़ी बड़ी गाड़ी में लिखा रहता माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। क्यों? खाली माँ की दुआ गाड़ी में दो तो गाड़ी गुजरात कलकत्ता मैंने घूम के वापस सिलीगुड़ी से आ जाएगी, क्योंकि माँ की दुआ साथ होती। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास के आशीर्वाद? कभी लिख दो सास का आशीर्वाद, यहाँ से गाड़ी लेके चलना, बाहर सोई जाती है 3 पलटन। क्या कि माँ की दुआ की पावर है। हम लोग से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप की दुआ लेना। माशाअल्लाह, माँ बाप की दुआ लेना और माँ की दुआ लेके घर से निकलना। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब तुम्हारे शोहर कभी आवाज दे तो शोहर की आवाज पे आवाज जोर से ना देके धीरे से जाना। आज हम लोग कुछ जानते हैं, एक बात सुन सीख के जाओ मेरी माँ बहन, जब तू शोहर तुम्हारे आवाज दे, जैसे तुम किचन में हो और तेरा शोहर बेडरूम में या कहीं घर पे है किसी रूम में, और तुमको बुला ले फलना की माँ, सुनो ना क्या बात है, सुनो थोड़ा, कुछ काम में बुला ले, कोई जरूरत में बुला ले, तो अपने किचन से आवाज मत देना, तू आंगन से आवाज मत देना, बल्कि शोहर के कमरे के पास जाना और जाकर के धीरे से शोहर को देख के बोलना कुछ बात है, कुछ कह रहे थे। इतनी धीमी आवाज में कहना ताकि शोहर भी लगे कि मेरी बीवी कुछ कहना चाह रही। आजकल की बीवी कहेगी, अगर शोहर बेडरूम में और बीवी किचन में आवाज दे दिया, ए फलना की माँ क्या बात है, मार गए क्या? आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात कटिहार के ऊपर। आज का जलसा
110% कामयाब। कितना कितना 10 समझते हो? 10 मने 12, 10 मने 10। इंग्लिश में तेज है बहुत पढ़ा लिखा। 10 मने 10 का दिया, हम 12 कहे, कितना तेज है। 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी। इतने मुसलमान पढ़ता कहाँ है। शादी में जाने दो तब इन लोगों की स्टाइल देखना, सर से पांव तक शेरवानी, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और जब ससुराल शादी में जाएगा तब इन लोगों का शेरवानी, हुब्बा जुब्बा, सेहरा, पगड़ी देखना, दूर से देखोगे लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा के ला रहा। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लेके गया है, लगता है दूल्हा को जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं, और 4 लाख पैसा लेके बेटी बाप से, और 20 को स्कॉर्पियो लेके गया, 25 को गाड़ी लेके गया है, पटाखा फोड़ के डीजे बजा के। और सोचते कभी, और जब वो दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आता है ना, कसम खुदा की 4 लाख लेने के बाद निकाह नहीं पढ़ पाता है। इमाम ने कहा बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह पढ़ना है, टाइम है, सुन्नत मुस्तफा अदा करना है, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से पढ़ो बेटा, ला इलाहा बोले 4 लाख तो लिया, अब ला कहे बोल मौलाना साहब थोड़ा ठीक से पढ़ाइए। हमने पढ़ो बेटा यू ही बोल हुई बोल। तेरा बेटा कलमा न पढ़ सके? हुसैन का बेटा ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और खानदान लुटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए एक जगह तकरीर कर रहे थे, लड़का बोला बाबा आप लोग सब मौलाना कलकत्ता से हो, गुजरात से हो, बम्बे से हो, यूपी से हो, सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? बोले कौन सी एक ही तकरीर कर, सब तो अलग अलग करता है। बोले नहीं हजरत, सब मौलाना खाली कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हमने कहा बेटा बैठ जाओ न बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है। फट से बैठ गया, बोले सब दिया है। बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। सिर्फ एक आदमी खड़ा होकर जलसे में कहे मौलाना हम बेटा की शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बेटी बाप जो खुशी से देगा उसी को हम लेके तोहफा समझ के लेंगे। इस जलसे में अगर चौंदी ना, चौंदी के गांव मोहल्ले जलसे में अगर कोई एक लड़का, एक आदमी कोई जवान हो, बेटा बाप चाहे खुद दो जवान लड़का खड़ा होकर कह दे मौलाना हम बेटा की शादी में नहीं लेंगे, या लड़का कहे मौलाना हम नहीं लेंगे, कसम खुदा की पूरे कटिहार में ये पैगाम फैल जाएगा कि वहां तो आबादी कम। नारे तकबीर। क्या नाम है बेटा? शादी करोगे, मांगना नहीं, बिन मांगे उससे ज्यादा मिलेगा। मांगोगे डिमांड रिश्वत बगैर मांगे मिले वो जायज है। एक आदमी, क्या नाम हो गया, कहाँ का है? नौरंगा। एक लड़के ने इज्जत रख लिया, और कोई इसके साथ है? आप लोग सब शादीशुदा है, सब बेटी दामाद समझी कब जाने के लायक हो गया, सब जवान लड़का है। एक ही लड़का और एक लड़का खड़ा हुआ था, क्या नाम हो गया मेरे दोस्त? मोहम्मद आफ्ताब आलम। शादी हो गई, करोगे? जल्दी कर लो, सही बता रहा हूँ। शादी में बरकत होती है, शादी में रोशनी होती है। तेरी बीवी घर आएगी, 2 लड़का हो गया, देख ले, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। बैठ जा। 2 आदमी ने इज्जत रख ली, 2 आदमी ने इज्जत रख ली, लेकिन चौंदी गांव के लोग कहाँ हैं? वहां के लोग कहाँ हैं? अच्छा इस गांव के कितने लोग हैं? हाथ उठाने। इस गांव के लोग कितना है? इस गांव की जिस गांव में जलसा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 13 आदमी। बस हो गया। हाँ 7 चौक दो 15। आबादी कितनी इस गांव में? इस गांव में
नहीं, आबादी के हिसाब से मस्जिद कितनी है? एक ही मस्जिद, 2 मस्जिद है। इस मस्जिद में, इस कमेटी में कितने लोग होंगे? इस 10-12 घर है। चलिए 10-12 घर में बहुत मजमा है, लेकिन जो नहीं आया वो कल पछताएगा। पूछेगा झारखंडी बाबा आया था? बोलेगा हाँ आया था। बोला कैसा झारखंडी बाबा दिखता था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। मेरी तकरीर जितनी देर हुई, 1 घंटा हम बोले, ज्यादा कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरी तकरीर हालात हाजरा पे होती है। इस तकरीर पे अमल कर लोगे, जिंदगी संवर जाएगी। मेरी माँ बहन, तू भी, तुम्हारे ऊपर जो तकरीर मैंने की है वो भी तुम अमल करो। लेकिन सुबह खाली चर्चा करेगा मोड़ में, साला गजब बोला। मौलाना नहीं, साला कहेगा सुबह। साला झारखंडी गजब बोलता है। साला झारखंडी? हम मौलाना झारखंडी है, सुबह साला कैसे होगा? यही चर्चा करके छोड़ देता है। झारखंडी कैसा बोला नहीं, झारखंडी क्या बोला, उस बात पे अमल करो। 2 लड़के ने अमल किया है, ये जलसा कामयाब है कामयाब। और एक आदमी, हम आपके साथ, मेरा एक बेटा है, पूरे हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं हम बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? अल्लाह ने दौलत दी है, हैसियत दी, क्यों हम बेटी बाप से मांगेंगे? वो रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं, चेहरे पे रोशनी नहीं। इसलिए नमाज पढ़ो, इबादत करो। यहाँ कितने लोग नमाज पढ़ते हो भाई? नमाजी कितने लोग हो? नमाजी, अरे नमाज कितने लोग पढ़ते हो? 1 आदमी। 3, 5, 7 आदमी सब नमाज पढ़ते हैं। आप लोग सब हाजी हैं, तो फिर क्यों नहीं हाथ उठाते हो? नमाज पढ़ो, नमाज से चेहरे में, मेरी माँ बन तू वजू कर, क्रीम पाउडर लगाना बंद कर। और मेरे दोस्तों, आपकी बीवी का पाउडर क्रीम मांगे, फेस वॉश मांगे नहीं। अगर क्रीम पाउडर मांगे, फरमाइश करे, तो प्लास्टिक का लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्वीर आके बीवी देना। बीवी कहेगी ये क्या है? बोले यही क्रीम पाउडर, यही है। बोलेगा फेस वॉश कहाँ है? तस्वीर हाथ में दे देना, बोले इसको गिनो, है ना। फेयर एंड लवली कहाँ है? प्लास्टिक लोटा दे देना, इसको पकड़ो, वजू करो, मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। अगर वो जोहर में वजू करेगी बीवी, तो वो असर में फिर वजू करना होगा, तो क्रीम पाउडर कब लगाएगी भैया? फिर असर में नमाज पढ़ करके फिर मगरिब में वजू करेगी, फिर क्रीम पाउडर फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में नमाज पढ़ेगी, फिर ईशा तक वजू करना है, 1.5 घंटा, फिर वजू क्रीम कब लगाएगी? ईशा में वजू करके वो सोएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी। अगर आपकी बीवी नमाजी बनती तो आपको 750 रुपया महीना बचेगा। कितना? 750। एक साल में कितना बच जाएगा? और वो चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगी मेरी माँ बहन, कफन हटा के लोग चेहरा देखेगा, वजू का चेहरा चमकता जाएगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा चली जा रही है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। मेरी माँ बहन, पाउडर क्रीम में वो पावर नहीं है जितने के वजू के पानी में ताकत है। वो पानी दुनिया में वजू करोगे, चेहरा दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र में जाओगे, वजू का चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, दुनिया में वजू करोगे, उनका चेहरा चमकता। आज की तकरीर बहुत ज्यादा कामयाब। तभी जब भी जलसे में आना तो घूमने की नीयत से नहीं, दिल से आना। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? दिल जानते हो? अरे दिल जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बताओ ना। देख कितनी उम्र है बेटा? 9 साल, लेकिन दिल का मास्टर। क्या लगता है लड़का लोग दिल नहीं जानता है? इन लोगों के कॉपी चेक करना, तब दिल का पता चले। इन लोगों को कॉपी में दिल बना के वो तीर मार देता, बोल दिल घायल है। बोला कहा बेटा? कहा दिल घायल। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता। मैंने हजरत को गुस्ताखी हो, मैं बहुत देर तक हुजूर को बैठा दी। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी जात, शायद आप नहीं जानते। पीर साहब को इतनी देर तक बैठा देना। उम्र दराज आदमी, चेहरे में एक रौनक है, एहसास बसा चेहरा, खूबसूरत नुमा चेहरे को मैंने आधा घंटा से ज्यादा, कल कोई कटिहार में ये ना कह दे कि झारखंडी साहब ने एक हजरत को बैठा के बहुत देर तक गुफ्तगू कर दी। इसलिए मैं इसका ख्याल करते हुए पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिल के मेरे साथ झूम के कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात आप लोग उठा बैठी ना करें। शायर हिंदुस्तान जनाबे मुबारक हुसैन साहब क़िबला का इस्तेक़बाल कर लें।